ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड को कई सारी सिचुएशन में यूज किया जाता है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस कर रहे हो, अब या तो अच्छे इमोशन या बुरे इमोशन, मतलब कि इतनी खुशी या इतना गम होना कि हैंडल करना मुश्किल होने लगने लगे, मैनेज करना मुश्किल लगने लगे, तो कहेंगे कि आप इस स्थिति से ओवरवेल्म्ड हो गए हैं। जैसे कि मान लो काफी टाइम से किसी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है, तो वो रिजल्ट देखने के टाइम कितनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि कोई खुशी से रो पड़े। ऐसी स्थिति, उसकी जो स्थिति है, कहेंगे कि वो ओवरवेल्म्ड हो गया है अपने रिजल्ट को देखकर। इसी तरह कोई अगर बहुत ज्यादा दुख वाला इमोशन महसूस कर रहा है, कोई दुखद सी घटना घट गई, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो वैसे सिचुएशन में भी कहेंगे कि वो व्यक्ति अपने दुख से ओवरवेल्म्ड हो गया है। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हो कि हैंडल करना मुश्किल लगने लगे, तो वैसी स्थिति के लिए भी ओवरवेल्म्ड वर्ड का यूज किया जाता है। मतलब कि किसी तरह की परेशानी, डर, चिंता या जिम्मेदारियों का बोझ किसी के ऊपर बिल्कुल हावी हो जाए, तो वैसी स्थिति में कहेंगे कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज से ओवरवेल्म्ड हो गया है। कभी कभी कोई ऐसी स्थिति होती है कि उसको देख के आपको आश्चर्य होता है, आप अवाक रह जाते हैं। जैसे कोई चुनावी रैली हो, बहुत ज्यादा भीड़ है, उस भीड़ को देख के आप दंग रह जाते हैं, तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि आप ओवरवेल्म्ड हो गए वहां का सीन देखकर। एग्जाम्पल से ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो द फर्स्ट वन इज, शी वॉज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय व्हेन शी सॉ हर न्यू बॉर्न बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो खुशी से अभिभूत हो गई थी, ओवरवेल्म हो गई थी जब उसने अपने न्यू बॉर्न बेबी को पहली बार देखा। He felt overwhelmed by the workload at his new job. अपनी नई जॉब में वर्कलोड से वो ओवरवेल्म महसूस कर रहा था। मतलब कि इतना ज्यादा काम का प्रेशर था कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल उस चीज से परेशान हो गया था।